बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए इंतहाई अहम वीडियो लेकर आने वाला हूँ। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स देने की तैयारी कर रहे हैं और उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, तो मैं उनके लिए एक 1 डे टेक्निक लेके आया हूँ। इस 1 डे टेक्निक पर अमल करते हुए इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से आप यकीनन अपने मैथ के एग्ज़ाम्स को बआसानी क्लियर कर लेंगे। अब देखते हैं कि आपने एक दिन में कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं ताकि आप पेपर के अंदर बआसानी मिनिमम जो मैं प्लान आपको बताने वाला हूं, इस प्लान के तहत आप 30 मार्क्स इजीली 1 डे में हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं वो कौन से अहम क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले जो आपने चैप्टर स्टार्ट करना है प्रिपरेशन करने के लिए, वो पूरी बुक को छोड़ दें। आप आ जाएं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 इसलिए आपने चूज़ करना है क्योंकि ये बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है क्वेश्चन की, सबसे आसान चैप्टर है और आप आसानी इस एक चैप्टर से 9 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करनी है। कंप्लीट इसलिए करनी है कि इस पहली एक्सरसाइज के अंदर आपका यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस और जो है ना ये वाली सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो 5.1 मुकम्मल आप कर लेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे, सॉरी 5.2 किधर गई जी। 5.2 में आपने जस्ट जो है ना वो आपके लिए मैंने 3 क्वेश्चंस के निशान लगाए हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट कर लेना है और क्वेश्चन नंबर 2 को रहने दें। क्वेश्चन नंबर 3 का डी मॉर्गन्स लॉ कर लें और क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट कर लें। 5.2 में से सिर्फ आपने ये 3 क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाएं आप 5.3 पे। तो 5.3 में भी आप तकरीबन 3 क्वेश्चन कर लें। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में से आप कर लें एक 5 कर लें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में से आप 3 कर लें और क्वेश्चन नंबर 3 इसका कर लें। तो 5.3 में से भी आप 3 क्वेश्चन कर लें। अच्छा, उसके बाद आ जाएं एक्सरसाइज 5.4 पे। 5.4 आपने कंप्लीट करनी है क्योंकि इसके अंदर है ही 5 क्वेश्चन है और ये बड़े आसान है, आसानी से आप ये 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज की बारी आती है 5.5। अब 5.5 के अंदर आपने इसके भी 5 क्वेश्चन करने हैं फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना। तो स्टूडेंट, जब आप ये एक चैप्टर तैयार कर लेंगे तो इसमें से आपके 9 मार्क्स का पेपर हल हो जाएगा। एक लॉन्ग और कम से कम भी 2 शार्ट तो आप आसानी से इसके अवेल कर लेंगे। 2 शार्ट के 4 क्वेश्चन और 4 लॉन्ग का 8 और एक MCQs तो इसमें से आएगा ही, तो वो भी आपका हल हो जाएगा। आप इसके MCQs भी साथ कर लीजिएगा। तो एक चैप्टर आपने ये तैयार करना है, 9 मार्क्स इसमें से आ गए। फिर आप आ जाएंगे चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 इसलिए डिसाइड किया है कि इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 क्वेश्चन हैं जिनमें से ही लॉन्ग आता है और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जिनमें से ही शॉर्ट आते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने जो 5.1 है इसकी चैप्टर नंबर 6 की, इसमें जस्ट पहला क्वेश्चन कर लें ताकि आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का पता चल जाए। 6.1 में से आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करना है। तो स्टूडेंट, ये जो मैं आपको निशान लगवा रहा हूँ, ये मुझे अरसा 12 साल हो गए हैं मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए। तो मैंने काफ़ी सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स को तैयारी करवाई है एक 2 दिन के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं। उसके बाद आपने जो सफ़ा नंबर 119 है उस पर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 कर लेनी है। इसमें अरिथमेटिक मीन का बताया गया है। ये आपके पास 6 टॉपिक्स हैं जो आपने करने हैं, इनकी 6 की डेफिनेशन कर लें और 6 ये सवाल हैं शॉर्ट। ठीक है, ये 6 में से लाजमी आपके 2 से 3 हल हो जाएंगे। ठीक है, इनको मैं निशान लगवा देता हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 1 हो जाएगी, इसमें अरिथमेटिक मीन हल हो जाएगा। उसके बाद आप आगे चलें तो जी फिर आ जाएं पेज नंबर 123 पे। इसमें आपका है जी मीडियन। मीडियन में आपने दोनों केसेस के क्वेश्चन हैं
वो आपने देख लेने हैं। ये दोनों किए हुए हैं, एग्जाम्पल 1 में एक केस है, एग्जाम्पल 2 में एक केस है। दो क्वेश्चन आपने ये कर लेने हैं, आपका मीडियन का टॉपिक हल हो जाएगा। उसके बाद आ जाए मोड पे। मोड पे आपने साथ डेफिनेशन याद कर लेनी है, डेफिनेशन भी अक्सर आ जाती है, और अगर डेफिनेशन ना आई तो फिर इसका क्वेश्चन आ जाएगा, वो है एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है जी, पेज नंबर इसका हमारा पहुंच गया 126 पे। इसी तरह आपने ज्योमेट्रिक मीन हमारा आ गया है। ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन लाजमी करनी है, चाहे एंड से कर लें चाहे इधर से कर लें। और इसके ये फार्मूले हैं ज्योमेट्रिक मीन के। ये सिंपल फार्मूला है ज्योमेट्रिक मीन का, चाहे आप ये यूज़ कर लें। ये इसका जो है ना वो आपने करने सिर्फ अनग्रुप्ड के ही हैं, क्योंकि शॉर्ट में अनग्रुप्ड ही आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, ग्रुप नहीं करने आपने। तो अनग्रुप के दो फार्मूले हैं, जो आपको आसान लगता है उससे आपने एग्जाम्पल नंबर 1 हल कर लेनी है इसकी ज्योमेट्रिक मीन की। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद आ जाता है हार्मोनिक मीन 128 पेज पे। इसमें ये इसका फार्मूला है हार्मोनिक मीन का अनग्रुप्ड का, तो आपने सिर्फ अनग्रुप्ड का ही करना है, ग्रुप्ड का नहीं करना। ठीक है, और इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 है, फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड हार्मोनिक मीन। ये हार्मोनिक मीन की एक एग्जाम्पल आपने साथ देख लेनी है जी स्टूडेंट। तो उसके बाद जो आप ये 6 के 6 टॉपिक पूरे हो गए, इसमें आपने एक और एग्जांपल नंबर 1 पे नंबर 130 की हल कर लेनी है। हमने इसमें से सिर्फ आसान आसान क्वेश्चन जो है वो करने हैं। अच्छा, उसके बाद ये हमारे शॉर्ट के टॉपिक मुकम्मल हो गए, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज 6.2 में ये देखें, पहले तमाम डेफिनेशन बताई हुई हैं, ये कर लेनी है, ये वही हैं, नए नए क्वेश्चन नहीं आए, वही हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का अरिथमेटिक मीन, ये पीछे जो आपको एग्जांपल्स करवाई हैं उससे रिलेटेड ये दो क्वेश्चन है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद आ जाएँ जी, आप ये कर लें एग्जाम क्वेश्चन नंबर 7, इससे आपका मॉड और मीडियन की मज़ीद प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये बड़े शॉर्ट से आपको मैं क्वेश्चन लगवा रहा हूँ। उसके बाद एक टॉपिक और आता है रेंज। रेंज भी बड़ा सिंपल है कि बड़ी मैक्सिमम वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दें। जो आपको डाटा दिया होगा उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दें। तो स्टूडेंट ये हमारे शॉर्ट पूरे हो गए हैं। उसके बाद लॉन्ग कन्फर्म जो है वो या तो वेरिएंस का आएगा या स्टैंडर्ड डेविएशन का आएगा। ये दो टॉपिक हैं लॉन्ग के हवाले से, यानी कि दो क्वेश्चन हैं इसके, कोई कुल मिला के एग्जाम्पल और क्वेश्चन मिला के 4 क्वेश्चन बनेंगे, उन 4 में से लाजमी एक आ जाएगा। तो ये टॉपिक आपने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन लाजमी करना है। इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं वो कर लें। एग्जाम्पल नंबर 3 इससे रिलेटेड है। ठीक है, और इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 है लॉन्ग क्वेश्चन में वेरिएंस के हवाले से। मज़ीद अगर प्रैक्टिस अच्छी करनी, एग्जाम्पल नंबर 5 कर लें। और एक्सरसाइज 6.3 में से जो स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन है उसमें ये डेफिनेशन आ जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है और 5 है। तो जी स्टूडेंट 9 मार्क्स का पेपर आप 5 चैप्टर से हल कर लेंगे, और 9 मार्क्स का पेपर आप इजीली इसमें से हल कर लेंगे, तो आपके मार्क्स हो गए 18। उसके बाद आपने आ जाना है डेफिनेशंस की तरफ। 18 मार्क्स की तैयारी आपकी यहाँ से हो गई। फिर आपने डेफिनेशन में आ जाना है, ये वही डेफिनेशन है मॉड मीडियन रेंज वगैरह की जो आपने चैप्टर में भी की हैं। उसके बाद आ जाएंगे यूनिट नंबर 8 पे। आपने सिर्फ ये जो है ना 3 डेफिनेशन करनी है, obtuse, राइट और acute एंगल की। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 से सर्कल, सर्क्यूमफ्रेंस और कोलिनियर की। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 से सिर्फ आप टेंजेंट की कर लें। सीकेंट की भी वैसे आ जाती होती है, लेकिन टेंजेंट और सीकेंट चलें दोनों कर लें आप। उसके बाद आ जाता है जी चैप्टर नंबर 12 में आपने सेक्टर कर लें और कॉर्ड कर लें। ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद चैप्टर नंबर 13 में ये देखें, या आपने परेशान होना, ये वही डेफिनेशन जो पिछले चैप्टर में भी थी। चैप्टर नंबर 9 में देखें सर्कल और सर्कमफ्रेंस दोबारा रिपीट हो गई हैं, वो आप कोई सी एक कर सकते हैं। देखें सर्कल और सर्कमफ्रेंस, और साथ आप इसमें से रेडियस, पैरामीटर और डायमीटर कर लें। और एंड पे जो है ना वो आपकी जो दो तीन डेफिनेशन और हैं, सर्क्यूमस्क्राइब सर्कल, स्क्राइब सर्कल और सर्क्यूम सर्कल, ई स्क्राइब सर्कल और सर्क्यूम सर्कल, इन सर्कल। तो ये तकरीबन 10 से 12 डेफिनेशन बनती हैं। इससे भी आपके 8 नंबर आ जाएंगे। तो 18 और 8 हो गए 26। तो पास स्टूडेंट आप यहीं पर हो गए हैं, लेकिन साथ आपने ऑब्जेक्टिव कर लेनी है। ऑब्जेक्टिव की मेरी वीडियोस क्लास 10th की चैनल पर मौजूद हैं, वो आप विज़िट कर लें। तो इजीली आप जो है वो जो आपको बताया है, इंशाल्लाह आपके 30 मार्क्स का पेपर हल हो जाएगा और आएंगे भी। बस शर्त सिर्फ एक चीज़ की है कि इनमें से कोई चीज़ें
कोई क्वेश्चन गलत ना हो, तो आप इजीली जो है ना सिर्फ ये चीज़ें करके पास हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबरों से कामयाब करे। अल्लाह हम सबको हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।